हाय गाइस, नमस्कार। मैं के वर्ष ने और मैं डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में एचओडी स्टूडेंट। और आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो दरअसल वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट में एक न्यूमेरिकल है। और हमें जाते हैं किस तरह से हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, किस तरह से हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, किस तरह से हम बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम किस तरह से निकालते हैं, या जो रेस्टिंग मोमेंट फैक्टर है उसका मान हम किस तरह से निकालते हैं। तो दोनों की एक कंपैरेटिव स्टडी, ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरह से हम वर्किंग स्ट्रेस में हम न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, और इसी तरह से हम लिमिट स्टेट में किस तरह से हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, किस तरह से हम उसका बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, किस तरह से रेस्टिंग मोमेंट फैक्टर निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पे चलता हूँ, फिर मैं आसानी से समझाता हूँ कि किस तरह से हम वर्किंग स्ट्रेस में वर्क करते हैं, किस तरह से हम लिमिट स्टेट में वर्क करते हैं। एक कंपैरेटिव स्टडी है, न्यूमेरिकल के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, बोर्ड पे चलते हैं, और बहुत आसान तरीका है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बोर्ड पे चलते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने लिया है, दिस इज़ द न्यूमेरिकल अंडर WSM ऑब्लिक LSM फॉर, यहीं पर मैंने कर दिया है XA एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस वर्किंग स्ट्रेस में, इसके बाद XC, इसके बाद यहाँ मोमेंट, और इसके बाद रेजिस्टिंग मोमेंट फैक्टर Q, और ऑब्लिक यहाँ पर हम करेंगे XU मैक्सिमम या XU पढ़ लेते हैं फिर यहाँ पर हम करते हैं XU मैक्सिमम रेस्पेक्टिवली, और इसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे MU, और इसके बाद यहाँ पर निकालेंगे हम QU। ठीक है, तो इन दोनों में हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि वर्किंग स्ट्रेस में हम किस तरह से क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, किस तरह से हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, और किस तरह से बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम किस तरह से निकालते हैं, और रेस्टिंग मोमेंट फैक्टर जिसको हम कहते हैं Q, इसका मान हम किस तरह से निकालते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कुछ भी। तो इसमें इलस्ट्रेशन एक मैंने ले लिया है, ILLUSTRATION, ये हमारा एक इलस्ट्रेशन है। और इस इलस्ट्रेशन में हमने क्या दिया है, एक तो सपोज करें M20 ग्रेड की स्टील है, जिसके लिए सिग्मा CBC का मान 7 न्यूटन पर mm²। ठीक है, फिर हमने लिया है FE 415 ग्रेड की स्टील ली है, और इसके लिए सिग्मा ST का जो मान है वो हमने लिया है, सपोज करें 230 न्यूटन पर mm², ये हमने ले लिया है बहुत आसानी से। ठीक है, इसके बाद जो मॉड्यूलर रेशियो M, और इसका मान हमने सपोज करें 18, ये हमने यहाँ पर मान लिया है। और बीम का साइज से B यानी बीम की चौड़ाई 300 mm, और गहराई इफेक्टिव जो है वो हमने लिए 600 mm। ठीक है, ये कुछ डेटा हैं जो दिए गए हैं। इसके आधार पे हम क्या निकालना चाहते हैं, XA यानी कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस वर्किंग स्ट्रेस से, फिर निकालना चाहते हैं XC क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस वर्किंग स्ट्रेस से, फिर हम निकालना चाहते हैं मोमेंट, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट M, जिसको हमने कह दिया है। ठीक है, इसके बाद Q, जिसको हमने कह दिया है रेजिस्टिंग मोमेंट फैक्टर। देन इसके बाद हमने क्या निकाला, दिस इज XU यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लिमिट स्टेट से। इसके बाद हमने निकाला XU मैक्सिमम, वो हमारा क्या क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस लिमिट स्टेट से। और फिर हमने निकाला MU यानी कि हमारा क्या लिमिट स्टेट से बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टेंस, वो कितना है। और फिर एक हमने निकाला एंड QU क्या है हमारा, दिस इज द रेजिस्टिंग मोमेंट फैक्टर लिमिट स्टेट से। इनके मान हमारे क्या होंगे, तो इनके एक कंपैरेटिव स्टडी यहीं पर हम कर लेंगे। हाफ पार्ट में हम खास तौर से लिमिट स्टेट वर्किंग स्ट्रेस, और राइट हैंड पे हम लिमिट स्टेट लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पर मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ इसको, और इसी में हम चाहेंगे कि सॉल्व हो जाए तो बेटर है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर हम करते हैं वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, और यहाँ पर हम कर देते हैं इट इज़ LSM। तो एक कंपैरेटिव स्टडीज़ का हम हाफ पार्ट यहाँ पर कर लेते हैं, ताकि हम आसानी से निकाल सकें। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग स्ट्रेस, यहाँ पर हमारा LSM, और ये किस में चल रहा है, इन RCC। वर्किंग स्ट्रेस किस में है, ये भी हमारा RCC। कुछ लोग समझते हैं कि स्टील स्ट्रक्चर में है, तो ये हमारा RCC में। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं यहाँ पर पॉइंट, दिस इज़ व्हाट हम लेकर चलते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस।
क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं CRITICAL क्रिटिकल NEUTRAL न्यूट्रल एक्सिस है ना। इसका मान क्या होता है हमारा XC, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या है हमारी XC, और XC का मान क्या होता है M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू D। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है और उसमें हमारा सिमिलर ट्रायंगल बनता है, तो उस आधार पे हम आसानी से इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसको फिलहाल एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि जगह कम है, लेकिन लास्ट में हो सकता है कि समय मिला तो मैं उसको भी कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो XC का मान है, अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करें, M का मान कितना है 18, सिग्मा CBC 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैंने दिया है 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। M सिग्मा CBC इट इज़ 18 इंटू 7 और सिग्मा ST का मान कितना है हमारा 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया है D क्या है हमारी बीम की इफेक्टिव डेप्थ है ना, वो कितनी हमने 600 mm मान लिए 600 mm। तो इस आधार पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो देखिएगा इट इज़ 126 और प्लस 230 इट इज़ 356 है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको 126 डिवाइड बाई 356 इंटू 600। ठीक है, तो यहाँ पर हम करके देखते हैं 126 डिवाइड 356 इट इज़ हाउ मच 0.353 और इंटू 600 अगर हम कर लेंगे, सॉरी यहाँ पर, तो ये हमारा 212 212 इट इज़ हाउ मच 212.36 mm। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम इसको ईजी कर लें, ये तो जस्ट समझाने वाली बात है, तो से हमने इसको कह दिया 212 mm, हमने कितना कर दिया इसको, इट इज़ से 212 mm, हम इसको लेकर चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा किससे आ रहा है, ये हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस किसके आधार पर आ रहा है, दिस इज अंडर WSM। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए पहला पॉइंट, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, दैट इज XU मैक्सिमम। यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, XU मैक्सिमम। तो यहाँ पर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या है हमारा, XU मैक्सिमम। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि E का जो मान है ES, जिसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द स्टील, और इसका मान हमारा कितना है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमने जो स्टील यूज़ करी है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा कितना है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हमारा वर्किंग स्ट्रेस है, यहाँ पर XU मैक्सिमम हमारा क्या है लिमिट स्टेट से, वो हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है, और इसका मान क्या आया था हमारा 700 × D डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 FY। ठीक है, तो अगर हम इससे करके देखेंगे तो इसका मान वैसे तो नॉर्मली कितना आ जाता है, FE 415 के लिए 0.48 D आता है वैसे सीधे, लेकिन चलो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो इट इज़ हाउ मच 700 डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 और FY का मान 415 और इंटू D का मान कितना है हमारा 600। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इट विल कम 0.48 इंटू D। तो ये हो गया हमारा कितना 0.48 इंटू 600 कर लेते हैं सीधे, तो इट इज़ 600 इंटू 0.48। ठीक है, तो इट इज़ 288 mm, इट इज़ 288 mm। तो यहाँ पर जो आया हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस लिमिट स्टेट से, वो हमारा कितना है, दैट इज़ 288 mm है ना। पिछली बार भी क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर FE हमारा जो है खास तौर से 250 है तो वहाँ पर जो आता है 0.53 D। ठीक है, FE अगर 350 है तो 0.51 D कह सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद FE 415 है तो 0.48 D, FE 500 है तो 0.46 D। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 0.48 D आ जाएगा, D का मान हमारा 600 है ही ऑलरेडी, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे इट इज़ 288। तो यहाँ पर आप कंपैरेटिव देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस 212 mm पे आ रही है, जबकि लिमिट स्टेट में हमारी 288 mm आती है। ठीक है, अब निकालते हैं हम खास तौर से यहाँ पर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम, देखो दिखाई भी दे रहा होगा ACTUL एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्से से, रिप्रेजेंटेड बाई एक्से, जिसको हम कहते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस।
और जब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं तो हमारा मोमेंट थ्योरम होती है, ठीक है, और उसमें हम करते हैं एरिया मोमेंट निकालते हैं थ्रू द न्यूट्रल एक्सिस, है ना। तो उस केस में अब यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहूँ बहुत छोटी सी फिगर, तो हालांकि देखो यहाँ पर तो ये फिगर है हमारी, देखो इस तरह से, इस वाले में अगर यहाँ फिगर बना दूँ यहाँ छोटी सी, तो शायद आपको इस तरह से ध्यान हो, जो इसका स्ट्रेस डायग्राम है वो इस तरह से है। यहाँ पर इसको हम कहते हैं सिग्मा CBC। अगर थोड़ा वाइट करके आप देख लें, ये मान हमारा क्या है, दिस वन इज से यहाँ पर ये हमारा XC, और ये हमारा क्या है, दिस इज़, यहाँ पर बहुत छोटी सी फिगर बना दी है मैंने, D - XC, क्योंकि ये गहराई कितनी इफेक्टिव डेप्थ है। और यहाँ पर जो मान आता है ये हमारा क्या है, सिग्मा ST/m। तो ये हमारे स्ट्रेस डायग्राम है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ B × XA में हम करते क्या है, देखो इस तरह से है, ये बहुत आसान है, ये इस तरह से है, यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस है, ये हमारा B, और ये कितना है हमारा XA, ये कितना है हमारा D - XA, क्योंकि गहराई कितनी है हमारी D, और यहाँ पर ये हमने क्या प्रोवाइड किया है, दिस इज AST, ठीक है, दिस वन इज व्हाट, AST, ठीक है। तो बीम की चौड़ाई हमारी कितनी है B, और बीम की गहराई इफेक्टिव डेप्थ D, यहाँ AST, टेंशन जोन में हमने AST यानी एरिया ऑफ स्टील टेंशन जोन में यूज़ किया है। ये न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर एक्चुअल में कितनी आ रही है, XA, तो गहराई D है, तो ये कितना रहेगा, D - XA, ठीक है। तो हम इसका क्या करते हैं, एरिया मोमेंट लेते हैं, यानी कंप्रेशन जोन का एरिया मोमेंट थ्रू द न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारी क्या है, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। तो बहुत छोटी सी मैंने एक फिगर बना दी है, और इससे हो सकता है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर हम कैसे निकालें, एरिया मोमेंट कंप्रेशन जोन का बराबर एरिया मोमेंट हमारे टेंशन जोन का, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर हमारा XA का मान क्या होगा, दैट इज B × XA/2। इसका एरिया क्या होगा, B × XA, और CG इसकी यहाँ पर होगी ना XA/2, है ना, बराबर यहाँ पर क्या है हमारा AST है, तो इट इज़ M AST × D - XA, ठीक है। ये एरिया दोनों के हमारे बराबर हो गए, तो इट इज़ व्हाट, B × XA × XA/2 = M AST × D - XA। ये M AST क्यों किया, क्योंकि स्टील को बाहर निकाला और वहाँ पर कंक्रीट हमने प्रोवाइड की, ठीक है। कंक्रीट कितनी प्रोवाइड की, M × AST। अगर सपोज करें कि AST का मान 10 mm² और M का मान कितना है 18, तो 18 × 10 यानी 180 mm² की कंक्रीट यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी, अगर यहाँ पर हम 10 mm² की स्टील को निकाल दें, ठीक है। तो दैट इज़ इक्वलेंट, यानी कि दोनों चीज़ें अब हमारी होमोजीनियस होगी। कंप्रेशन जोन में जो कंक्रीट है वो हमारी होमोजीनियस है, टेंशन जोन में जो हमारी स्टील है उसको हम हटा दें, तो वहाँ पर हम कंक्रीट कितनी प्लेस करेंगे, M × AST, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर दें, तो देखिए इसका मान कितना है, 300 × XA² बराबर M का मान 18, और यहाँ पर हमने AST आई थिंक सो नहीं दिया है, तो चलिएगा इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम AST का मान कितना मान लेते हैं, चलो 1200 mm² मान लेते हैं। कितना माना हमने, 1200 mm², ये हमें दिया गया। मान लो ये हमने एग्जांपल एक वैसे ही ले लिया है कि 1000 भी मान सकते हैं, 1100 1200 1500 जो भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको 1200 मान लिया है, ठीक है। तो M AST कितना है हमारा 1200, और D का मान कितना है हमारा 600, और -XA, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखो ये आ जाएगा हमारा XA² बराबर, इसको हम 150 करेंगे तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा हमारा, इट इज़ 1200 × 18 और डिवाइड बाई 150, तो इससे मान आ रहा है आपका 144 × 600 -XA, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम XA का मान निकालें तो देखो किस तरह से निकालेंगे कि XA का स्क्वायर माइनस ये इधर आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 144 XA माइनस 144 × 600 बराबर 0, है ना। तो यहाँ पर XA का मान जो हम निकालेंगे, XA बराबर वही सीधेधाराचार्य से, है ना, -B प्लस माइनस √B² यानी 144 का स्क्वायर माइनस B² - 4AC है, लेकिन ये माइनस में है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 4 × 1 × 144 × 600 और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो चलो मैं इसे यहीं सॉल्व करता हूँ। इट इज़ माइनस के 144 प्लस माइनस और √ में ज़रा यहाँ पर ले आऊँ तो इट इज़ 144 × 144। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है,
ये आ रहा है यहाँ पर हमारा 20736 प्लस, एंड इट इज़ हाउ मच 4 इंटू 144 इंटू 600। तो यहाँ पर जो इसका मान आ रहा है 345 एंड इट इज़ 600 एंड डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स ए का जो मान निकालेंगे वो एक्स ए का मान अगर मैं सीधे इसमें कर देता हूँ प्लस 20736, ये हो गया, और इसको हमने कर दिया है अंडर रूट, तो ये 605 आ गया है ना। तो यहाँ प्लस कर लेते हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस 144 और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर ये आ रहा है आपका 230.6 mm। तो से हमने इसको कर दिया है से एक्स ए बराबर 231 mm मान लिया। इट इज़ हाउ मच 231 mm। ये हमने एक्स ए का मान यहाँ पर से करके मान लिया है। तो एक्स ए का मान हमारा एक्चुअल में कितना आ रहा है वैसे 230.6 mm। हमने इसको राउंड कर लिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा एक्स ए यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आया है ना। यहाँ पर आ जाए अगर हम सेकंड पॉइंट इसी में करना चाहें, सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, लिमिट स्टेट में हम किस तरह से एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स यू से, है ना। तो इसको मैंने चलो और ऊपर ले आऊँ थोड़ा सा, यहाँ पर कंपेरेटिव पॉइंट्स हैं हमारे 2। तो इसमें हम करते क्या है कि सी यू बराबर टी यू, तो बहुत आसानी से पता लग जाता है सी यू बराबर टी यू, यानी कि क्या है हमारा, दिस इज टोटल कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स बराबर टोटल TENSIL टेंसाइल फोर्स। ठीक है, और सी यू का मान हमारा क्या है 0.36 FCK XU इंटू बी बराबर 0.87 FY इंटू AST। ठीक, अब यहाँ से हम XU का मान निकालें तो देखेंगे यहाँ पर अगर इसी को हम आगे बढ़ा लें तो चलो यहाँ ले लेते हैं हम XU बराबर 0.87 FY AST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू बी, यही आ जाएगा ना। तो ये फॉर्मूला हमें आसानी से यहाँ पर मिल जाता है। तो अब जो इसका मान है अगर आप करके देखें तो यहाँ पर 0.87, FY का मान 415, क्योंकि FE हमने कितना लिया है 415, ये इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, स्टील का ग्रेड हमारा 415 है, तो यील्ड स्ट्रेंथ 415 न्यूटन पर एम उसका, दैट इज़ FY। ठीक है, और AST का मान हमने कितना लिया है 1200, ये भी माना है हमने। देखते हैं कंपैरेटिव स्टडी करके क्या आता है, 0.36 FCK एंड दैट इज़ M20। ठीक है, ये हमारी कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और इसका मान हमारा 20, और B का मान कितना है, बीम की चौड़ाई दैट इज़ 300। तो अब देखो इसको करके देखते हैं, 0.87 इंटू 415 इंटू 1200, चलो इसको बराबर कर लें, डिवाइड बाई 0.36 डिवाइड बाई 20 एंड डिवाइड बाई 300। तो यहाँ पर इसका मान आ रहा है 200.58, इट इज़ 200.58। तो चलो इसको इक्वलेंट कर लेते हैं हम 201 mm से, कितना है हमारा, दैट इज़ ये हमने यहाँ पर से कर लिया, इट इज़ 201 mm। तो देखेंगे यहाँ पर जो हमारी ख़ास तौर से जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो हमारी कितनी आ रही है 201 mm लिमिट स्टेट से, जबकि वर्किंग स्ट्रेस से हमारा आ रहा है इट इज़ 231। ठीक है, अब चलो यहाँ पर ये कंडीशन हम इसको 1 कर लें, देखो इस तरह से थोड़ा सा लाइन खींच लें तो बहुत आसान हो जाएगा कि इसका सेकंड पॉइंट किस तरह से है और इसका हमारा सेकंड पॉइंट हमारा किस तरह से है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट यहीं ख़त्म हो गया था। चलिए खैर मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, इसको इस तरह से, ये लाइन मैंने इसलिए थोड़ी ड्रॉ कर दी है ताकि आप इसको आसानी से डिस्ट्रिक्ट कर सकें। ठीक है, ये इसका स्ट्रेस डायग्राम है, जबकि जो इसका स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनता है वो पैराबोलिक कुछ इस तरह से बनता है, रेक्टेंगुलर कम पैराबोलिक। तो यहाँ छोटी सी फिगर मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए लिख रहा हूँ, ये इस तरह से, दिस वन। ठीक है, तो इस तरह से 0.446 FCK है, यहाँ पर ये x1 है, लाइक दैट। तो ये इस तरह से इसका ये स्ट्रेस डायग्राम है, किसके अंदर, लिमिट स्टेट के अंदर। ठीक है,
अब यहाँ पर आ जाइएगा, थर्ड पॉइंट हम लेते हैं, कंडीशन क्या है हमारी, तो इसको मैंने यहाँ लाइन खींच दी है। कंडीशन हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या बैठ रहा है देखिएगा, एक्स ए हमारा 231 और जो हमारा एक्स ई क्रिटिकल है वो हमारा कितना है, दैट इज़ 212। तो इट मीन्स क्या है कि एक्स ए इज़ ग्रेटर देन हाउ मच, एक्स सी। तो जब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल से ज़्यादा है, क्रिटिकल तो वहाँ पर आनी चाहिए, और कहाँ पर हमारी वास्तव में जब हमने बीम कास्ट कर दी तो एक्स ए क्या है एक्चुअल में, यानी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर आई, कहाँ पर आनी चाहिए वो एक्स ही है, और कहाँ पर आई वो हमारी एक्चुअल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज़ ग्रेटर देन दिस, यानी कि क्रिटिकल यहाँ पर है लेकिन एक्स ए जो उससे आगे निकल गए, यानी ये जो है यहाँ पर, ये जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पर, ये हमारी इससे आगे निकल गई, यानी एक्स ए का मान क्रिटिकल से हमारा ज़्यादा होगा, तो नीचे की ओर आ गई तो स्टील हमारी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इट इज़ ओवर रेनफोर्स्ड, दिस इज़ ओवर रेनफोर्स्ड। ये क्या है हमारी बीम ओवर रेनफोर्स्ड है। ओवर रेनफोर्स्ड का मतलब स्टील यहाँ पर हमारी ज़्यादा है, तो फेल क्या होगा, जब स्टील ज़्यादा है, यानी 5 बार आपको डालनी थी, आपने डाल दी 6 बार, तो ओवर एनफोर्स्ड हो गया ना, स्टील ज़्यादा डाल दी, तो फेल क्या होगी, कंक्रीट। यानी कि ये जो पोर्शन है कंक्रीट का यहाँ पर, ये वाला, ये हमारा पहले फेल हो जाएगा, स्टील बाद में फेल होगी। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पर मोमेंट किसके आधार पर निकालेंगे, कंक्रीट के आधार पर निकालेंगे। इसको हमने कह दिया दिस इज से एमसी, एमसी माने कंक्रीट के आधार पर, और कंक्रीट के आधार पर हम करते कैसे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, बी इंटू एक्स ए इंटू सिग्मा सी बी सी अपॉन 2 इंटू डी माइनस एक्स ए बाई 3। कहीं भी मोमेंट निकालते हैं तो हमें क्या चाहिए, दैट इज फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब फोर्स बराबर क्या होता है, एरिया इंटू स्ट्रेस, और डिस्टेंस क्या है, दैट इज लीवर आर्म। तो दिस इज व्हाट, एरिया, ये क्या है हमारा स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है सिग्मा सी बी सी बाई 2, क्योंकि ट्रायंगुलर पोर्शन बनता है तो उसमें स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा सी बी सी प्लस 0/2, और डी माइनस एक्स ए बाई 3, दिस इज व्हाट लीवर आर्म। अभी यहाँ पर जो मैंने बताया था, यहाँ पर देखें इसको बहुत आसानी से, ये सिग्मा सी बी सी, यहाँ न्यूट्रल एक्सिस हमारी दिस वन, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, तो यहाँ पर स्ट्रेस 0, तो एवरेज स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा सी बी सी प्लस 0/2। ठीक है, इसकी सी जी कहाँ काम करेगी, एक्स ए बाई 3 पर ऊपर से, तो डी माइनस एक्स ए बाई 3 यहाँ से आता है, लीवर आर्म हो गई। ठीक है, यानी जहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स काम करता है, टोटल सी जी ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स, और जो टेंसाइल फोर्स है जहाँ पर टोटल टेंसाइल फोर्स काम करता है, उनके बीच की जो वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो हमारी कहलाती है, दैट इज लीवर आर्म। तो यहाँ पर ये सी जी कहाँ काम करेगी, एक्स ए बाई 3 पर काम करेगी, ये एक्स ए है तो एक्स ए बाई 3 पर काम करेगी। देखो ये एक्स ए है तो ये एक्स ए बाई 3 पर काम करेगी, टोटल गहराई डी है तो डी माइनस एक्स ए बाई 3, तो इसकी सी जी और इसकी सी जी के बीच की डिस्टेंस आसानी से आपको मिल जाएगी। वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पर हम, तो वैल्यू पुटअप करते हैं, तो बी का मान कितना है 300, और एक्स से हमने कितना लिया है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज 231, इट इज 231, सिग्मा सी बी सी 7/2 यहाँ पर मैंने कर दिया है, और डी का मान 600 माइनस 231 अपॉन 3। ये एक्स ए का मान 231 हमने ले लिया है, ये 231 ही आ रहा है, हाँ 231/3, तो यहाँ पर मोमेंट का मान कितना आ जाएगा, 231/3 इतना आ गया, माइनस 600 कर लें अगर हम, तो इतना आ गया। ठीक है, इंटू 7 डिवाइड बाई 2, ओके, इंटू 231 और इंटू 300। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है, दिस इज 126,853 एंड 650 न्यूटन mm। किस में आ गया हमारा, न्यूटन mm में। तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज एमसी, यानी कंक्रीट के आधार पर जो हमारा खास सोर्स है, जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, तो ये कितना होगा, 3 और 3 6 यहाँ पर करना है, इट इज़ 126.853, यहीं पर कर लेते हैं 853, दिस इज व्हाट kN मीटर। ये हमारा क्या आ गया, दिस इज बेंडिंग मोमेंट जो है बॉन्ड बाय द बीम। अगर इस तरह की बीम बना दें तो आप देखेंगे कि वर्किंग स्ट्रेस से ये बीम
इतना बेंडिंग मोमेंट जो है बियर कर सकती है। ठीक है, इसको अगर ओमेगा स्क्वायर बाई 8 से डिवाइड कर लें, ओमेगा स्क्वायर बाई 8 के बराबर कर दें और ओमेगा का मान निकालना, लंबाई अगर दी हो तो हम उससे ओमेगा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ओमेगा मीन्स दिस इज द टोटल लोड ऑन द बीम इन द फॉर्म ऑफ द यूडीएल। ठीक है, और उसमें से फिर बीम का वेट माइनस कर देंगे पर मीटर का, तो उससे हमें लाइव लोड निकल आएगा कि बीम के ऊपर कितना लाइव लोड हम खास तौर से प्रोवाइड करें। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर देखेंगे इट इज़ ओवर इन्फोर्स्ड। अब इसमें देखते हैं कैलकुलेट करके क्या आता है। ये कंपैरेटिव स्टडी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरह से हम वर्किंग स्ट्रेस में किसी चीज़ को निकालते हैं, किस तरह से हम लिमिट स्टेट में इस चीज़ को निकालते हैं। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा XU का मान 201 और XU मैक्सिमम इट इज़ 288। यहाँ पर क्या हो रहा है कि XU इज लेस देन XU मैक्सिमम, यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हमारी ज़्यादा है और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हमारी कम है। तो यहाँ क्या बैठ रहा है हमारा, दिस इज अंडर एनफोर्स्ड, दिस इज अंडर, दिस इज अंडर एनफोर्स्ड। अंडर एनफोर्स्ड का क्या मतलब है, स्टील उसके अंदर कम है। ठीक, तो अब आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ वर्किंग स्ट्रेस में स्टील हमारी ज़्यादा है जबकि लिमिट स्टेट में स्टील हमारी कम है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो लिमिट स्टेट में हम डिज़ाइन करते हैं उसमें स्टील हमारी ज़्यादा पड़ती है लेकिन कंक्रीट हमारी कम आती है। ओवरऑल अगर हम कॉस्ट निकालें वर्किंग स्ट्रेस लिमिट स्टेट में, तो वर्किंग स्ट्रेस में देखेंगे स्टील हमारी क्या लगती है, कम लगती है, लेकिन उसकी कंक्रीट का साइज़ ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, कंक्रीट का सेक्शन छोटा होगा, स्टील हमारी थोड़ी ज़्यादा लगेगी। सीधा कंडीशन है, स्टील अगर आप खास तौर से कम करना चाहते हैं तो कंक्रीट का साइज़ बढ़ाना, कंक्रीट सेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और अगर स्टील ज़्यादा डालना चाहते हैं तो कंक्रीट का सेक्शन छोटा हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, स्टील ज़्यादा है, कंक्रीट का सेक्शन छोटा है, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट निकालें, जो स्टील है हमारी वो 60 से 70 गुना महंगी है कंक्रीट से। तो 1 रुपये की कंक्रीट सपोज करें अगर 1 घन मीटर, तो स्टील जो है 70 रुपये की आएगी, 60 या 70 रुपये की 1 घन मीटर, अगर एक एग्जाम्पल मान के चलें। तो आप देखेंगे फिर भी ओवरऑल कॉस्ट जो है स्टील ज़्यादा होने के बावजूद भी लिमिट स्टेट में, फिर भी ओवरऑल जो हम इसका वैल्यूएशन करें तो कॉस्ट हमारी कम आती है। ठीक है, कंक्रीट का सेक्शन भले ही आपको थोड़ा सा छोटा दिखाई दे, स्टील ज़्यादा है इसमें, स्टील की कॉस्ट ज़्यादा है। इन स्पाइट ऑफ दिस भी जो लिमिट स्टेट से अगर उसका वैल्यूएशन करें, मेरा एक टेक्निकल पेपर है उसमें मैंने यही कंपैरेटिव स्टडी किया है कि स्टील ज़्यादा होने के बावजूद लिमिट स्टेट में ओवरऑल जो सेक्शन का साइज़ है वो इतना छोटा बनता है, उससे हम कॉस्टिंग करें, कंक्रीट की कॉस्ट प्लस स्टील की कॉस्ट निकालें तो वो हमेशा कम आती है देन वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पर अंडर एनफोर्स्ड है, अंडर एनफोर्स्ड में क्या होगा, स्टील विल फेल। इसमें क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, स्टील विल फेल, है ना। यहाँ कंक्रीट फेल हुई थी, ओवर एनफोर्स्ड है, ओवर एनफोर्स्ड स्टील ज़्यादा है, तो यहाँ मैंने कर दिया कंक्रीट विल फेल, ताकि आपको ध्यान आ जाए कि कंक्रीट विल फेल। तो देखो एक डिस्ट्रिक्शन कितना है कि यहाँ कंक्रीट फेल हो रही है सेम उसमें मटेरियल में और सेम चीज़ों में, जबकि वहाँ पर हमारी स्टील फेल हो रही है। तो जो चीज़ फेल होती है उसके आधार पर मोमेंट निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो अब यहाँ किसके आधार पर निकलेगा, हमारे स्टील के आधार पर। तो हमने MU स्टील कह दिया है, हमने इसको क्या कह दिया है, MU स्टील। और कहीं पर भी हम खास तौर से बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो हमें क्या चाहिए, कहीं भी मोमेंट निकालते हैं तो एरिया इंटू स्ट्रेस, है ना। तो एरिया इंटू स्ट्रेस क्या है, दैट इज फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो क्या मिल जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो मेन चीज़ क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दिस इज TU इंटू जेड। जेड क्या है हमारी, दैट इज लीवर आर्म, है ना। तो हम इसको करेंगे, TU का मान कितना, 0.87 FY इंटू AST, और यहाँ पर लीवर आर्म का मान क्या होता है, D माइनस 0.42 XU। ये हमारा क्या है, लीवर आर्म। क्योंकि इसकी जो CG आती है यहाँ से आप देखेंगे ये, तो ये और ये जो CG है ये हमारा क्या है, दिस इज D माइनस 0.42 XU। ये जो डिस्टेंस आती है हमारी, दिस इज हाउ मच, यहाँ मैंने कर दिया है, इट इज़ D माइनस 0.42 XU। यानी ये जो डिस्टेंस आ रही है ये वाली, यहाँ पर ये कितना है, 0.42 XU, और ये क्या है हमारा, दिस वन इज XU। तो बहुत आसानी से इसको थोड़ा वाइट कर लेना, ये XU है ना। तो यहाँ पर जो ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है पैराबोलिक है, इसको कंबाइन अगर हम CG निकालें तो ऊपर से आती है 0.42 XU, यानी इसका 0.42 टाइम्स ही आ जाएगा। और गहराई कितनी है, D, तो कितना बच गया, D माइनस 0.42 XU। दिस इज व्हाट, दिस इज द लीवर आर्म।
जबकि इस केस में लीवर आर्म कितनी बैठती है, d माइनस एक्स ए बाई थ्री, डी माइनस एक्स ए बाई थ्री, यानी कि d माइनस 0.33 एक्स ए, जबकि वहाँ कितना आता है d माइनस 0.42 एक्स यू। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस है। हालांकि ये मेरी वीडियो है पहले भी, तो उसमें मैं डिफ्रेंशिएट कर रखा है कि वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट में, इससे 30 या 35 पॉइंट्स मैंने उसमें डेवलप किए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एम यू स्टील निकालें हम, तो एम यू स्टील का मान कितना हो जाएगा, वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। चलो 0.87, एफ वाई इज 415 एंड ए एस टी इज हाउ मच 1200 हमने रखा है, और 600 माइन 0.42 एंड इट इज़ 201। तो चलो हम इसको यही सॉल्व कर लेते हैं कि कितना आएगा 0.42, हम थोड़ा रिवर्स लेके चलते हैं, इनटू 201, ओके, माइनस हमने 600 कर लिया है, चलो, और इनटू 1200 और इनटू 415 इनटू 0.87। तो इससे जो आंसर आ रहा है ये हमारा आ रहा है 223 एंड देन 380 190.8, इट इज़ व्हाट, न्यूटन mm। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ 1 कर लें तो काम हो जाए, तो दिस इज एम यू स्टील बराबर 223.381। दिस इज व्हाट, दिस इज स्टील है ना, तो ये किस में आ गया हमारा, दिस इज के एन मीटर, दिस इज इन के एन मीटर। और यहाँ पर हमारा क्या था, सॉरी न्यूटन एम एम नहीं, सॉरी ये न्यूटन एम एम और ये हमारा के एन मीटर ही आ गया। ठीक है, ठीक है, ओके, आई वॉज थिंकिंग कि क्या हो गया। सो दिस वन इज, यहाँ पर देखो जो मोमेंट आ रहा है हमारा कितना बियर कर रहा है 126, ठीक, और यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा एम यू स्टील, जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है हमारा ये इतना आ रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फैक्टर्ड है, ये हमारा क्या है, फैक्टर्ड है। तो अगर हम एक्चुअल में निकालें इसके आधार पे कि कितना हम खास तौर से मोमेंट हम इसके ऊपर डालें बीम के ऊपर, तो वो कितना होगा, इसको 1.5 से हम डिवाइड कर देंगे। तो एम यू स्टील ये हमारा क्या है, ये फैक्टर्ड है हमारा, दिस इज़ व्हाट, यहाँ मैंने कर दिया फैक्टर्ड, FACTORED, ये हमारा क्या है, फैक्टर्ड है ना। हम उसे कहते हैं ए मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ 1.5। तो आप देखेंगे कि वर्किंग स्ट्रेस में अगर किसी बीम के ऊपर मान लो लाइव लोड या सपोज कर लोड आ रहा है 100 kN/m, ठीक, तो वही लोड जब हम इस लिमिट स्टेट में लेकर चलेंगे तो कितना लेकर चलेंगे, उसमें फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, इट इज़ 1.5। तो 100 × 1.5 यानी कि 150 Nm/m या 150 kN/m का लोड हम इसको मान के फिर कैलकुलेशन हम करेंगे। तो ये जो बेंडिंग मोमेंट है ये हमारा क्या है, फैक्टर्ड वाला है, यानी कि इसको अगर हम वास्तव में 1.5 से डिवाइड कर दें तब ये इसके अनुसार ये हो जाएगा। तो आप देखें कि यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट जो बियर कर रहा है वो इतना, और यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट बियर कर रहा है वो इतना बियर कर, तो यू मे हैव द डिस्ट्रिक्शन इन दिस वे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और लेते हैं हम, चौथा पॉइंट एक हमने लिया है इसमें कि व्हाट इज़ द क्यू यू एंड व्हाट इज़ द क्यू, जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग मोमेंट फैक्टर। तो चलो एक चौथा पॉइंट है वो यहाँ ले लेता हूँ मैं, दिस इज रेस्टिंग मोमेंट फैक्टर, RESTING, रेस्टिंग मोमेंट फैक्टर। और रेस्टिंग मोमेंट फैक्टर इसका मान हम कहते हैं Q, और इसका मान क्या होता है, हाफ सिग्मा CBC x1 और z1, है ना, x1 और z1। तो यहाँ पर देखो इसका मान क्या होगा, हाफ सिग्मा CBC कितना है हमारा 7, सिग्मा CBC कितना है हमारा 7, इसके लिए सिग्मा CBC x1 क्या है, दिस इज XC/D, XC/D, यानी ये 212 आ रहा है, इसको हम D यानी 600 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, x1 का मान क्या है हमारा, दिस इज x1/D। तो x1 का मान हमारा कितना है, दिस इज व्हाट, XC 212 बटे 600, हाफ सिग्मा CBC x1 इंटू z1, और z1 हमारा कितना होगा, इसी में से जितना भी आ रहा है ये हमारा, दिस इज 212/600, ये आ रहा है,
और Z1 का मान क्या होता है 1 माइनस x1/3। तो Z1 का मान क्या है 1 माइनस इट इज़ व्हाट x1, यानी कि 212 अपॉन 600 तो है ही, इसको 3 से नीचे और गुणा कर दें तो इसका ये मान यहाँ पर आसानी से आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम निकाल के देखें, इसका मान आ रहा है 0.35 और इसका मान आ रहा है हमारा, इसको अगर हम करें 0.35/3 तो 12×3 = 36, यानी 0.12 या 0.88 आ जाएगा। तो इससे अगर हम कैलकुलेशन करें तो 0.35 इंटू 0.88 ओके, और इंटू 7 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर इसका मान आ रहा है से इट इज़ 1.08 न्यूटन पर mm²। कितना आ रहा है ये 1.078 आ रहा है, तो हमने लास्ट वाला 8 कम करके 7 की जगह 8 कर दिया, तो इट इज़ 1.08 न्यूटन पर mm²। ठीक है, यहाँ पर हम Q का मान निकालेंगे। यहाँ पर क्या है हमारा, दिस इज़ Q, और Q का मान क्या होता है हमारा 0.36 FCK एंड इट इज़ व्हाट XU मैक्सिमम अपॉन D इंटू 1 माइनस 0.42 एंड इट इज़ व्हाट XU मैक्सिमम अपॉन D। तो यहाँ से इसको हम करके देखें, इट इज़ हाउ मच 0.36, FCK हमारा कितना है, इट इज़ 20, इट इज़ 20 एंड XU मैक्सिमम अपॉन D, तो XU मैक्सिमम हमारा कितना, इट इज़ 0.48। यहाँ पर कितना आ रहा था हमारा 0.48 आ रहा था, तो 0.48, तो यहाँ पर 0.48 हो गया और यहाँ हो गया 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसका मान आएगा 0.42 इंटू 0.48, वहाँ से लेकर चलते हैं, फिर इसको -1 कर दें ओके, और इंटू 0.48 कर दें, इंटू 20 से मल्टीप्लाई करें, इंटू 0.36 से सीधे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 2.76, इट इज़ हाउ मच 2.76 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेस्टिंग मोमेंट फैक्टर है, ये रेस्टिंग मोमेंट फैक्टर जो निकाला है, तो चौथा पॉइंट ये भी इसका है, रेस्टिंग मोमेंट फैक्टर यहाँ पर कितना आ रहा है, इट इज़ 1.08, जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है, इट इज़ 2.76 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो डिस्टिंक्शन है वो आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि वर्किंग स्ट्रेस में हम किस तरह से क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, कैसे हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, तो और इसी तरह से किस तरह से हम बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं और किस तरह से हम रेजिस्टिंग मोमेंट फैक्टर निकालते हैं। तो ये चीज़ें आप देखें बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएंगी। ये डिस्टिंक्शन मैंने इसलिए किया है ताकि जो भी बच्चे हैं वो इसको आसानी से देख सकें, समझ सकें कि अगर कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको आप आसानी से इस तरह से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिएगा इस वीडियो को देखते रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। किसी तरह का कोई भी अगर आपको लगता है कि इसमें कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा। चलिएगा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच।